आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेली फैट के होने वाले नुकसान। क्यों बेली फैट इतना हानिकारक है? बाकी शरीर की तुलना में बेली फैट को क्यों माना जाता है खराब? और बेली फैट क्या हटाना आसान है? ये सारे आंसर आपको प्रूफ सहित आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से आपकी सहायता करना। और समस्या जटिल हो तो फिर 2 काम, या तो लेक्चर लेना और या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना। तो अभी ही एक मैं लेक्चर लेने जा रही हूँ फाउंडेशन कोर्स पर, कैसे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और कैसे इसको सोचते हैं कि ये पॉइंट किस में काम करेगा, ये किस में काम करेगा, क्या थ्योरीज हैं इसकी, और कैसे पॉइंट को एक्यूरेट लगाते हैं, येलो क्या वाइट क्या, कलर कैसे, ये कैसे वो कैसे, ये सारी बातें मैं अभी के अभी बताने जा रही हूँ 11 टू 15 अक्टूबर को, जिसमें जो भी हमारे नए साथी भी हैं वो भी जुड़ेंगे, जो पुराने वाले अपडेट होना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो उस पर आ सकते हैं और पार्टिसिपेट करके अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। पीडीएफ अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, जिससे आप बाद में भी घर बैठे आराम से इसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि बेली फैट। तो अभी अभी जस्ट कुछ दिनों पहले मैंने एक बेली फैट पर वेबिनार रखी थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर मैंने उनको होमवर्क दिया था कि आप 9 डेज, ये जो नवरात्रि के गए या कभी भी आप इसको तो कर सकते हैं, इस 9 डेज में आपको अपना फैट घटाना है। ये इस वेबिनार की विशेषता है। और अगर नहीं घटा तो फिर वेबिनार बेकार है, कि केवल मुंह से बोल के और चले गए। तो लोगों ने उसको आजमाया और आजमाने पर इसके जो रिजल्ट आए बड़े ही पॉजिटिव आए। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये आपको भी बताऊं कि आप भी घर बैठे आराम से अपना 8-8, 9-9, 10-10 किलो वेट चुटकियों में दूर कर सकते हैं। और मैंने खुद का भी किया था। इसीलिए मुझे लगा कि जैसे मैंने अपना वेट कम किया, जैसे मुझे जो जो तकलीफ़ें आई, तकलीफ़ें तो ख़ास नहीं आई, लेकिन रिसर्च करके सीखने को मिला कि क्या चीज़ है जो रोकती है वेट को, क्या चीज़ है जो वेट घटाने में मदद करती है। और फिर लोगों के रिस्पॉन्सेज आने लग गए। तो बेली फैट क्यों इतना हानिकारक है, क्या कारण है? तो मैंने इसी हेल्दी टिप्स के लिए और ये कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, एक दूसरा भी चैनल बना रखा है, आप लोगों को पता ही होगा, अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं हेल्दी टिप्स ही बताती हूँ। उसमें भी बेली फैट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्यों क्यों आता है वो भी बताया हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। और ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको पता ही है, हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। तो एनीवे, बेली फैट की बात करते हैं। बेली फैट से खतरा होता है 70% हार्ट का, अगर बेली फैट ज़्यादा है। अब बेली फैट कितना ज़्यादा है कैसे पता करें, तो इसके लिए भी मैंने पीछे वीडियो बनाई है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट खोलिएगा ओबेसिटी का, एक प्लेलिस्ट खोलिएगा बॉडी डिटॉक्स का। ये दो जो आपकी प्लेलिस्ट हैं ये आपके वज़न को घटाने में बेहद मदद करेंगी। 9-9 दिनों में, आगे आपको अभी कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी कि 9-9 दिनों में लोगों ने 5-5 केजी कम किया, बिना खाना छोड़े, पूरा खाते पीते। ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आपका पेट का वेट, जो ट्रंकल ओबेसिटी जिसे बोलते हैं, जिसे बेली फैट बोलते हैं, जब ये बढ़ता है नॉर्मल से आगे, तो 70% चांसेस हो जाते हैं आपके हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, और 90% केसेस बन जाते हैं डायबिटीज़ के टाइप 2 के। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है इसमें, और साथ ही कैंसर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और साथ ही चूँकि ये जो फैट है ना, ये कोई ऐसा कूड़ा करकट नहीं है कि बस आके इकट्ठा हो गया। ये एक्टिव है, ये हार्मोन रिलीज करता है जिसे सिस्टोकाइन कहते हैं। और ये सिस्टोकाइन लिवर की हेल्थ को, पेंक्रियास की हेल्थ को और इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है उसके, यानी उसके फंक्शंस को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अब जब इनके फंक्शन रिड्यूस हो जाएंगे तो इनका काम कैसे होगा? तो लिवर अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। जब लिवर मतलब थोड़ा सा ही वेट, और देखिए क्या क्या और अपना प्रोग्रेसिव काम करता है। तो जब लिवर ही काम नहीं करेगा तो आपका जो फैट स्टोर्ड है उससे कैसे ग्लूकोज रिलीज होगा, यानी उसमें और इजाफा होता जाएगा। तो थोड़ा सा फैट और फैट को जन्म देता है।
पेंक्रियास, जब पेंक्रियास अपना काम नहीं कर पाएगा तो मैंने पहले भी आपको बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर के टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। आप लाख खाना छोड़ दीजिए, लाख एक्सरसाइज करिए, लाख घूमिए फिर कुछ भी करिए, अब डायबिटीज़ की गोलियां भी खा रहे हैं तब भी कंट्रोल नहीं आ रही। कारण आपका बेली फैट। तो बेली फैट कॉजेज दिस दिस एंड दिस। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करेगा, जब ये हार्मोन इस तरीके से बढ़ते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को टारगेट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को कम कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है कि आपने जो कुछ भी खाया है उसका सही सही अनुपात में शरीर के जहाँ जहाँ पे जो जो जगह पे जाना चाहिए वहाँ वहाँ पहुँच जाए। सिंपल। यानी कार्बोहाइड्रेट खाया है तो कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपके बॉडी में जहाँ जिसको जितना जाना चाहिए वो पहुँच जाए, पहला। दूसरा, आपने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट है अमीनो एसिड, तो प्रोटीन जब खाया तो अमीनो एसिड में पूरी तरीके से कन्वर्ट होकर के जहाँ जहाँ जाना चाहिए, जिस जिस काम में इसका यूज़ होना चाहिए वहाँ वहाँ जाए और यूज़ हो जाए। ऐसे आपने फैट खाया तो फैट एज इट इज़ फैट ही ना बना रहे, फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होकर के आपके शरीर को चिकनाहट दे, मॉइस्चराइजेशन का काम करे और प्लस आपके शरीर को ताकत भी दे, आपके शरीर को एनर्जी भी दे, आपके हार्ट को ताकत भी दे काम करने की। तो जब ये मेटाबॉलिज्म नहीं अच्छे से हो पाता तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाती। अब इतना ही नहीं होता, जब आपके ब्रेन में सप्लाई नहीं, ब्रेन का फूड क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, अनयूज्ड है, फैट में जा रहा है, तो ब्रेन की भी क्षमता प्रभावित होती है और आपको अल्जाइमर नाम की बीमारी हो जाती, जिसका कोई इलाज नहीं। और ये सब आप केवल अपने पेट को कम करके ठीक कर सकते थे। तो पेट क्यों नहीं कम होता? कुछ बेसिक सी गलतियां करते हैं। अब आइए बताऊं कि वो गलतियां कैसे हमारे स्टूडेंट ने ठीक करी और कैसे इसको सही किया था। कुछ गलतियां थी जो मैंने उनको सुधरवाई थी। अब देखिए, सबसे पहली एक गलती आप करते हैं 90% कम से कम, दिन भर पूरा रूटीन बढ़िया, रात में जाके सब कुछ गुड़ गोबर और वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो कुछ पेशेंट तो जो मेरे पास आते हैं ऑनलाइन में, उन्होंने कहा 9 दिन में मेरा वेट 5+ कम हो गया। आपको सामने कमेंट दिखा देती हूँ कि 9 दिन में बिना खाना पीना छोड़े, केवल खाने को अच्छी तरीके से खा के और पानी पीकर टाइम से सो गए, पूरा रूटीन वैसे ही रखा और मात्र 9 दिन में 5 किलो कम हो गया। अब दूसरा देख लीजिए कमेंट, इसमें भी इन्होंने बताया कि केवल 9 दिनों में ही इन्होंने कैसे अपने आप को फिट कर लिया। तो क्या इन्होंने किया और क्या आप नहीं करते? अब कुछ उसी में से पेशेंट सुनते रहते हैं तो उन्होंने कमेंट किया मेरा तो नहीं घटा, आपने कहा था घट जाएगा, इनका घट गया तो मेरा क्यों नहीं घटा? तो उनका क्यों नहीं घटा, उनको मैं एक अलग से उनकी हिस्ट्री ले लेती हूँ कि सुबह से शाम तक पूरा डाइट का बताइए, बताया, पकड़ आ गई चोरी। क्या चोरी थी? शाम को रात में सोते समय 1 गिलास भर के दूध लेना और उसके बाद फिर 1-2 घंटे में सो जाना। सिंपल सी तो बात है, जैसे पानी वैसे दूध, लेकिन पानी और दूध में अंतर है। और अगर आपने उसमें शुगर ऐड ऑन कर लिया तो वो 300% समझ लीजिए वो आपके फैट को स्टोर करने में सहायता कर देगा। तो दिन भर तो आप बढ़िया बढ़िया और शाम को आपने फिर से वापस कर लिया। अब आपको मेरी ये बातें विश्वास करने लायक नहीं समझ में आ रही होंगी कि 1 गिलास दूध ही तो था, अब वैसे भी जो दूध वाला है पानी मिला के ही तो देता है, तो जो पानी मिला हुआ दूध है उसमें क्या ही निकलेगा। तो आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट आप करिए, मेरी बातों पे मत जाइए। एकदम पानी वाला दूध, जिसमें उंगली डालें दूध में तो उंगली में कुछ न लगे, एकदम पानी, एकदम बेकार वाला दूध, उसको आप गर्म करिए। जितना आप दूध पीते हैं उतने की बात हो रही है। आपने ग्लास का दूध लिया है पीने के लिए, पीजिए मत, उसमें दही डाल के जमा के उसको दही बना दीजिए। दूसरे दिन ब्लेंडर से ब्लेंड करिए ओनली फॉर 2 मिनट्स और देखिए उसमें कितना फैट ऊपर आया। कितनी बार निकालना है? अभी 2 मिनट किया, मक्खन ऊपर आ गया, उसको आपने निकाल लिया, अच्छे से निकाल लिया। फिर उस ब्लेंडर को चलाइए अगेन 2 मिनट्स, फिर आप जो मक्खन आए उसको निकाल लीजिए, फिर चलाइए आप ब्लेंडर को,
तब तक चलाइए जब तक कि उसका पूरा मक्खन ना निकल जाए। 1 गिलास की बात हो रही, पानी डाल डाल के चलाइए, बिल्कुल डाइल्यूट करके चलाइए। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें पाया है कि 3 बार पूरी तरीके से निकल जाता है मक्खन, चौथी बार में थोड़ा सा निकलेगा। कैसे पता चलेगा कि अब और घी नहीं बचा इसके पास? तो आखिरी वाले में 4th टाइम जब आप ब्लेंड करेंगे तो वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद झाग झाग निकलेगा, साबुन जैसा, कि अब हमारे प्राण निकल चुके हैं, अब हमारे पास फैट का बिल्कुल कंटेंट नहीं बचा है, अब मत निकालो। अब उसकी क्वांटिटी ज़रा देख लीजिएगा और आपके होश ना बिगड़ जाए तो कहिएगा। अक्सर हम लोग ब्लेंड भी करते हो तो एक बार बस यूँ किया, निकाल लिया, हो गया, फुर्सत नहीं। ऐसा करके देखिए, आप चौंक जाएंगे, चौंक जाएंगे। और फिर आपको पता चलेगा कि आप इतना इतना फैट, इतना इतना फैट मक्खन खा रहे हैं रोज, और आप कह रहे हैं कि जी मेरा तो बिल्कुल वाइल्ड, ये वाइल्ड हो, केवल रात को सोते समय इतना ही काम करते हैं। तो भरोसा अगर नहीं हो तो आप इसको एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, और भरोसा हो तो भी कर लीजिए। तो एक बार जब आप करेंगे ना तो आपके होश बिगड़ेंगे कि हम कर क्या रहे थे। और इसके लिए बिल्कुल इतना सा करना है आपको कि कौन से पॉइंट लगाएं कि हमारा फैट रिड्यूस हो जाए। कैसे उन लोगों ने निकाला, तो देखिए पहले से ही कह देती हूँ, अगर हार्मोनल होगा तो आसानी से नहीं निकलेगा। अगर हार्मोन का नहीं है, और कैसे पहचानेंगे हार्मोन का है या हार्मोन का नहीं है, उसकी भी वीडियो मैंने बॉडी डिटॉक्स वाले में और साथ ही ओबेसिटी वाले में डाल रखी है, कि अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर पता कर सकते हैं कि आपका जो बॉडी फैट है वो किस वजह से हुआ है। ज़्यादा खाने से, या किसी बीमारी से, या हार्मोन वाले से, या इनएक्टिव लाइफ स्टाइल से, वो सारा केवल शरीर देखकर आप पता कर सकते हैं। और पेट का जो मोटापा है यानी बेली फैट है, वो नॉर्मल फैट पेट में कितना, पेट की नाप कितनी होनी चाहिए, वेस्ट साइज कितनी होनी चाहिए, उस पर भी वीडियो बना के मैंने ओबेसिटी वाले में डाल रखा है। तो आप जा करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएं और आप उसका फ़ायदा उठा लीजिए। और फिर भी अगर ना निकले तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको 1 to 1 में बात करके पूरे प्रोटोकॉल वगैरह सजेस्ट कर दूंगी, जिससे आप आराम से घर बैठे लगा पाएंगे। तो आज बस इतना ही। आई होप कि आपको जो भी बातें मैंने बताई वो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपनी उंगली और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलें कि आपने ये वाला टेस्ट किया कि नहीं किया, और किया तो आपको शॉकिंग रिजल्ट दिखे या नहीं दिखे। और लेकिन जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करिएगा। और बाद में जो भी लोग मोटे हैं और पतले नहीं हो पा रहे, जिम कर करके हार गए, योगा कर करके हार गए, ये करके हार गए, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।